यू कांट टीच फन। सिंपली तुम ये चीज़ सिखा नहीं सकते किसी को कि जैसे कोई फनी इंसान है, हमने पिछली बार यही बात करी थी कि जो फनी इंसान है, असल में जो नेचुरली फनी है उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो है फनी, वो हर जगह जाता है, उसका एक नेचर में फ़न। बट उसको भी थोड़ी निटी ग्रिटी यानी थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो फनी है बट अगर गलत जगह वो फनी हो रहा है देन इट इज़ डेंजरस फॉर हिम। ठीक है। सो बेसिक आइडिया इसके अगर फन सिखा नहीं सकते, या फिर अगर कोई नेचुरली फनी है एंड यू फील, जो कि हम बहुत ज़्यादा लोग फील करते हैं कि मैं फनी नहीं, आई कांट मेक पीपल लाफ और व्हेन आई एम स्पीकिंग, सो व्हाट शुड यू डू? सिंपली कि तुमको कोई स्टैंड अप कॉमेडियन तो बनना नहीं है दैट यू हैव टू मेक पीपल लाफ ऑल द टाइम। इवन द स्टैंड अप कॉमेडियंस डजंट डू इट एंड दे शुड नॉट डू इट। व्हाई? बिकॉज as a stand-up comedian, because I also want to do stand-up comedy someday as a hobby. And what I have observed and what I have learned, that stand-up comedians don't make you laugh all the time. Do they? No. वो नहीं, कभी ऐसा नहीं करेंगे कि तुमको हंसा रहे हैं जो 15 मिनट 20 मिनट नहीं। दे विल टेक यू ऑन अ इमोशनल जर्नी, राइट? और उस इमोशनल जर्नी में you laugh somewhere. Okay, this is where I'm laughing. This is where I'm laughing. And you enjoy the process. You enjoy the movie, right? So suppose you are watching a movie. ऐसा कभी नहीं होगा कि comedy movie and you are continuously laughing and laughing. There will be moment जहाँ पे humor use करके कोई emotional बात बताई जा रही होगी. And you will understand it. कभी कभी होता है कि humor use करके हम एक बहुत बड़ा मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी को। सो बेसिकली ये थोड़ा सा आइडिया तो करना क्या है कि करना ये कि खुद की पर्सनैलिटी को समझना है। फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडियंस, जो कम बोलते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं, हर किसी का अपना स्टाइल। पहला लेसन तो यही है कि हम कॉमेडियन बनना नहीं सीख रहे, हम कॉमेडियन से बहुत चीज़ें सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ राइटर माई सेल्फ एंड आई ऑल्सो टीच ऑनलाइन राइटिंग ऑन माई अदर चैनल। सो बेसिकली राइटिंग इज जोक राइटिंग। दिस इज व्हाट आई डोंट नो द नेम, बट जिस राइटर ने एक बहुत बड़े ग्रेटेस्ट कॉपी राइटर हैं, आई थिंक नाम बोल रहा हूँ, आई विल मेंशन द नेम हियर, मतलब स्क्रीन पे। सो उन्होंने बोला था राइटिंग इज जोक राइटिंग। एंड जोक राइटिंग अगर तुम सीखते हो तो तुम डिजिटल राइटिंग यानी कॉपी राइटिंग में बहुत आसानी से सीख सकते हो। वाई? बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी एंड बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, बिकॉज कॉमेडियंस डू प्रैक्टिस देयर जोक्स अगेन एंड अगेन। Same happens to the digital writing and copywriting part, that you have to practice it, and comedians practice it in public. Similarly, digital writers should also practice it in public. Similarly, when it comes to speaking, we can learn from them a lot of things. So we are not here to become comedians, we are here to learn the great things from the comedians, or this thing called humor. So basically the idea is you need to find your personality. Now आप अपनी पर्सनैलिटी ढूंढना ही एक अपने आप में एक जर्नी है, एक ऐसी स्किल ही मानो जो तुम्हें सीखनी चाहिए। इवन जॉर्डन पीटरसन हैज़ अ कंप्लीट कोर्स ऑन दिस थिंग, पूरी पर्सनैलिटी अपनी कैसी जान, डिफरेंट 5 टाइप्स समझाए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती। Patrick Bet-David has a separate course on this personality. Why? Why these great people are making course on this thing called personality? Because it helps you in every way possible. Suppose कि तुमको जॉब जाना है, या suppose let's talk about sales, जो कि बिजनेस की बहुत फाउंडेशनल स्किल है, क्रूशियल स्किल है। You can become great salesman only if you know your personality type. Because we have different personalities, we have different ways of selling. कोई एक तरीका नहीं हो सकता किसी भी चीज़ को सेल करने का। सिमिलरली कि अगर मैं कुछ बात कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू, तो मैं यहाँ क्या ट्राई कर रहा हूँ, बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन एक अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में। मैं कोई चीज़ रोक नहीं रहा, किसी को कॉपी नहीं कर रहा। हाँ, जब मैं प्रैक्टिस करूँगा स्पीकिंग की तो मैं किसी को कॉपी करने की कोशिश कर सकता हूँ। मिमिक्री जो हम देखते हैं, दूसरों को कॉपी करने की कोशिश कर सकता हूँ, टू जस्ट गेट दैट वाइब कि कैसा है कुछ, टू जस्ट क्यों मैं कॉपी कर रहा हूँ किसी की आवाज़ पे, किसी के स्टाइल को। स्पीकिंग के स्टाइल की बात कर रहा हूँ यहाँ, क्यों कॉपी कर रहा हूँ? ताकि मैं अपना स्टाइल ढूंढ सकूँ।
होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं किसका स्टाइल कॉपी करूंगा, मैं उसी का स्टाइल कॉपी करूंगा जिसका स्टाइल मुझको बड़ा पसंद आ रहा है। अब मुझको क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि देर इज मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसा है कि मुझे वो स्पेसिफिक पर्सन बहुत पसंद आ रहा है, उसका स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है, पर्सन नहीं आ रहा पसंद, असल में उसका स्टाइल पसंद आ रहा है, स्टाइल की वजह से वो पर्सन पसंद आ रहा है, तो मैं उसको कॉपी करूंगा। द पॉइंट आई एम ड्राइविंग होम इज कि मैं अगर उसके स्टाइल को कॉपी भी कर रहा हूँ वो अपनी ही पर्सनैलिटी की वजह से कर, ताकि मेरे अंदर वो चीज़ आए। कॉपी करते करते जब मैं अच्छे से कॉपी करने लग भी जाऊंगा तब मैं उसको मोल्ड कर दूंगा अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, मैंने इतने लोगों को सुना है, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही कि मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ। शायद आप कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज पकड़ पाए, शायद ना पकड़ पाए, बट आई आई नो कि मैंने इतने लोगों को सुना है, इतने लोगों को एडमायर करा है, इतना ऑब्जर्व करा है कि मैंने ट्राई टू स्पीक, आई स्पीक इन माई स्टाइल, बट आई नो दिस स्टाइल इज बेस्ड ऑन डिफरेंट पीपल जिनको मैंने ऑब्जर्व करा। तो बेसिक आइडिया समझ आ गया कि अभी मैंने जो समझाया कि पर्सनैलिटी, knowing your personality is the most important skill that you will learn. If you can't buy course on Jordan Peterson, Patrick Bet-David, and you should not, क्योंकि कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होगा, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। सो नो योर पर्सनैलिटी एंड देन आफ्टर नोइंग योर पर्सनैलिटी, सिर्फ पर्सनैलिटी भी जान जाओगे, देन यू विल नो हाउ टू विन द कॉन्वर्सेशन, देन यू विल नो हाउ टू टॉक, बिकॉज नाउ यू नो द what kind of person you are, and at the same time you also know कि सामने वाला पर्सन कैसा है।